पूर्णिया से नीतीश कुमार की सीधी बात। पीएम मोदी पर खूब छोड़े जुबानी तीर। कांग्रेस को फिर से दिया सियासी ऑफर। अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है। तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा और उससे मुक्ति कराना है। ये अटल जी का नाम नहीं आप बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं दो, किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया। हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब भला बताइए, छोड़ दिया। आज जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए? आपने जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब कुछ नहीं, मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे, सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो गो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे। क्या क्या बोले थे? तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का? 2021 में पहली बार ये राजनीति में आया, राज्य मंत्री बने। कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं? और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया, उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अब 7 पार्टी एक साथ हैं। आप बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा। आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए। लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय आडवाणी जी को घोषित किया था,
तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए को दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। तो जो कर किया उसके बाद एक किया, अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा, अब हम तो चले गए। लेकिन आप समझ लीजिए, उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए।